बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रमज़ान स्पेशल चिकन रोल। आम रोल जो मार्केट से मिलते हैं उसमें अक्सर वेजिटेबल्स ऐड होती हैं जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। तो आज हम इसे बगैर वेजिटेबल्स के रेडी करेंगे चिकन के साथ। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होगा इसका, लेकिन कोई भी क्रीम इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। यहाँ पे पैन में ऐड करेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा। अब इस मैदे को हमने हल्की आंच पे भूनना है। असल में जो क्रीमी टेक्सचर हम लाएंगे इसमें वो इसी मैदे की वजह से ही लाएंगे। हल्का सा भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो दरमियाने साइज़ के प्याज को बारीक बारीक से चॉप करके इसमें ऐड करना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, इसका क्रंचीपन हम रहने देंगे। 1 चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है, आप चाहें तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस का ऐड किया है मैंने। ये सूप वाले अज्जा हैं जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच इसमें सोया सॉस की ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करते ही घर में ऐसी खुशबू उठने लगती है जैसे कुछ चाइनीज़ पक रहा हो। चम्मच साथ के साथ इसमें हिलाते रहेंगे ताकि कोई अज्जा नीचे ना लगने पाए, वरना जलने की स्मेल आने लगती है खाने में। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। नमक इसमें हल्का ही रखेंगे क्योंकि हमने इसमें 2 अज्जा ऐसे ऐड करने हैं जिसकी वजह से नमक तेज़ भी हो सकता है। 1 कप मैंने इसमें दूध का ऐड किया है। तमाम अज्जा को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर या आप मज़ीद चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चिली सॉस मज़ीद ऐड किया है इसमें, ठीक है। आधा चम्मच लहसुन पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें चिकन पाउडर का ऐड किया है। इन 2 अज्जा की वजह से नमक भी तेज़ हो सकता है और ये बहुत ही टेस्टी सा एक टेस्ट देंगी इस रोल को, इसलिए आपने ये दोनों चीज़ें इसमें ज़रूर ऐड करनी है। 1.5 कप इसमें मैंने उबला हुआ चिकन अच्छी तरह से श्रेडेड करने के बाद ऐड किया है। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने देखा इसमें कोई भी हमने क्रीम ऐड नहीं की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है। अगर आप ये दूध और मैदा वगैरह ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपने तमाम अज्जा को अच्छी तरह से भून लेना है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। और एंड पे आपने टेट्रा पैक वाली क्रीम का आधा पैकेट इसमें ऐड करना है, तो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या होती है। चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और स्टफिंग से पहले हमने इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है, वरना रोल अच्छी रेडी नहीं होंगे। रोल के शीट्स की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 शीट ली है। अब जितना भी अमेज़ा कम या ज़्यादा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से अमेज़ा लेंगे। कॉर्नर पे इस तरह से रखेंगे और फोल्डिंग आपने देखनी है। आप इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ तमाम जो रोल हैं वो आपके फोल्ड हो जाएंगे और खुलेंगे भी नहीं। इस तरह से आपने एक लई बना लेनी है मैदे की और पानी की, जो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो सकें, ठीक है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो ये काम वो भी कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर आप उन्हें ये सिखा देंगे इस तरह से फोल्ड करना, तो आप देखेंगे कि बहुत ही शौक से और खुशी खुशी से वो आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। बस इतनी सी ही बात है और अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही खूबसूरत रोल बनके हमारा रेडी हुआ है। इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 माह के लिए इन्हें कुछ भी नहीं होता है। जब भी गेस्ट आएँ आपने इन्हें निकालना है और फ्राई कर लेना है। इसकी स्टफिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी है कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो आपने देखा, एक दफ़ा दोबारा से मैंने इसे रोल करके आपको दिखाया है। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। घर पे ही नगेट्स बहुत ही आसानी के साथ कैसे रेडी करने हैं, इसकी रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, जिसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया है आप लोगों ने। 100 से 150 व्यूज़ अगर वीडियो पे आएंगे तो आप यकीन करें दिल ही नहीं करता है कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए। फैमिली के साथ एक वीडियो को बनाने में कम से कम 7 से 8 घंटे हमारे लग जाते हैं और अपलोडिंग के बाद अगर अच्छा रिस्पांस ना आए तो आप यकीन करें दिल थोड़ा थोड़ा सा टूट जाता है। तो आपने देखा हल्की आंच पे हमने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करना है। आंच को आपने तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। क्रिस्पी करने की एक टेक्निक यही होती है कि इसको हमने लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करना होता है। आपने इसे ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना है समोसे की तरह, क्योंकि जो रोल होते हैं उनका कलर समोसे की निस्बत हल्का सा लाइट ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा लुक से ही ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं ऊपर से। इसकी पट्टी की रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं उस पर, तो ये रोल पट्टी समोसा पट्टी आजकल हर बेकरी पे मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं ये।
अभी आधे से ज़्यादा रमज़ान बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना रिस्पांस ज़रूर देना है। आपका भेजा हुआ एक छोटा सा हार्ट ही मेरे लिए एक बहुत बड़े इनाम से कम नहीं होता है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।